गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 30 करवाने जा रही हूँ जो क्लास 8 से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। वर्कशीट नंबर 30 है जो क्लास 8 के से रिलेटेड है, विषय हिंदी है और जिसमें संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी का मुख्य पात्र का नाम क्या है? बदलू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र भी है। बदलू किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। और हिंदी में व्याकरण की दृष्टि में ये क्या है? संज्ञा है। हम सभी जानते हैं कोई भी नाम, चाहे वो किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव आदि का हो, व्याकरण की दृष्टि में क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है, जैसे सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आता है स्त्री, बालक, गाय, नदी इत्यादि। हमारा किसी का चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वजन है, आकार है आदि द्वारा जो सभी आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव का पता चलता है, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही आकार है, परंतु उनका अनुभव होता है। जैसे सुंदरता से हमें उसकी खूबसूरती का पता चलता है, नाजुक से उसकी पता चलता है कि इतना नाजुक है, प्रसन्नता से उसके भाव पता चलता है। ये तो सब है। तो इनको किसमें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 उसमें बांटा गया है। ठीक है, तो अब मैं इनमें के अनुसार अब हमें क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित शब्द संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट करें। जैसे कि बदलू है और हमारे को दे रखा है बेलन दे रखा है, मछिया दे रखा, आदमी, मकान, शहर, स्वभाव, रुचि, व्यथा, हिमालय, मिठास, बचपन, दौड़, मोहन। इन सबको हमने बांटना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में बांटना है। तो ये है मेरा आज का पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे बदलू, रुचि, हिमालय और मोहन। सेकंड होगा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें आएगा बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, देश। और थर्ड है भाववाचक संज्ञा में आएगा स्वभाव, व्यथा, मिठास, दौड़, क्रोध। तो ये हमारी थी भाववाचक। ये हमने सबको अलग अलग करके कैटेगराइज करके लिख दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा और भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा। ये था मेरा पहले प्रश्न का उत्तर। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटे। तो भारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशाल क्या है? भाववाचक संज्ञा। और देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये मेरे क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसमें से मुझे बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन का आंसर है इनमें से भाववाचक संज्ञा हमने चुननी है। पहला है घृणा, दूसरा है लोहा, सी है गंगा और डी है बनारस। तो उत्तर क्या है? घृणा। घृणा एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये थी मेरी आज की वर्कशीट।